Good morning, student. I'm Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about body fluid and circulation. Body fluid and circulation में लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका सर्कुलेटरी पाथवे. देन सर्कुलेटरी पाथवे में आपके टू सिस्टम थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. देन आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका इन आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्कस में मिलता है, ठीक है ना. देन दिस इज़ योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. देन आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका मैमल्स एंड एनलिड्स में मिलता है, ठीक है ना. तो ये आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ये भी आपका क्लोज सर्कुलर सिस्टम है जिसमें आपका फिश एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैमल्स की बात की थी, ठीक है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है. जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. द ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर. वी ऑल आर नो ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ठीक है ना. आपके ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. तो ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर. इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स और एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. तो हमारे हार्ट में क्या होते हैं, आपके 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड आपकी 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. ये आपके जो अपर वाले हैं ये हैं आपके ऑरिकल्स एंड जो आपके लोअर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. देयर इज़ नो साइनस वेनेसिस. आपके जो मैमल्स हैं उनमें कोई भी साइनस वेनेसिस नहीं होता है. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ साइनस वेनेसिस? साइनस वेनेसिस इज अ चैम्बर. साइनस वेनेसिस क्या है? चैम्बर होते हैं. ये आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं ये आपके वहाँ मिलते हैं, लोअर वर्टिब्रेट से मिलते हैं. सपोज दैट ये आपका फिश का आपका वेंट्रिकल है, ठीक है ना. देन आपका ये एट्रियम है, ठीक है ना. तो आपके यहीं पे क्या होता है, आपके यहीं पे एक चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं साइनस वेनेसिस. तो साइनस वेनेसिस वेन्स आपकी बॉडी से जितना भी आपका फिश की बॉडी है, ठीक है ना, फिश की बॉडी है उससे आपका सारा ब्लड लेके आती हैं, ठीक है ना. वेन्स ब्लड लेके आती हैं. तो कहाँ भेजती है पहले वो साइनस वेनेसिस में. देन आपका कहाँ आता है, आपका वेंट्रिकल में, सॉरी एट्रियम में. साइनस वेनेसिस इज अ चैम्बर ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट. तो कहाँ आता है, डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट होता है इन लोअर वर्टिब्रेट्स में. टू विच ग्रेट वेन्स, जहाँ आपकी बहुत सारी वेन्स होती है. तो वेन्स रिटर्न वीनस ब्लड. तो आपकी जो वेन्स होती हैं वो वीनस ब्लड को बॉडी से लेके आती हैं, ठीक है. देन अगर एक्सटर्नल आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है जिसमें आप लोग देख रहे हैं आपका ये राइट ऑरिकल है, ठीक है ना. दिस इज़ राइट ऑरिकल. देन आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है ना. राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. ये आपका राइट ऑरिकल है. देन दिस इज लेफ्ट ऑरिकल. देन ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना. और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. देन आपका कल लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था इंफीरियर वीना कावा. देन दिस इज सुपीरियर वीना कावा. देन आपका ये आयोटा है. देन आपका ये आर्टरीज में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना. फर्दर फिर ये आर्टरीज में डिवाइड होगा. देन आपका कैपिलरीज में, ठीक है ना. फिर आप अनदर डायग्राम देखिए, इसमें भी देखिए आप लोग, ये आपका राइट एट्रियम, ठीक है ना. देन आपका राइट वेंट्रिकल. ये देखिए आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना. देन आपका देखिए ये आपका लेफ्ट एट्रियम, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. इंफीरियर वीना कावा, देन सुपीरियर वीना कावा. ये आपका एओर्टा है, ठीक है ना. देन आपका देखिए पल्मोनरी वेन्स. मैंने कहा था कि आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होती हैं, ठीक है ना. आपकी 2 राइट से आती है लंग से एंड आपकी 2 लेफ्ट लंग से आती हैं, ठीक है ना. ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए इसमें एक्सटर्नल हार्ट एनाटॉमी, ठीक है ना. एक्सटर्नल हार्ट की आपकी एनाटॉमी है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए. इसमें देखिए एक्सटर्नल हार्ट एनाटॉमी. तो एक्सटर्नल हार्ट एनाटॉमी में आप देखिए आपका राइट एट्रियम है, ठीक है ना. ये देखिए आपका राइट एट्रियम है. देन आपका राइट वेंट्रिकल है. यहाँ भी आपका राइट लेफ्ट एट्रियम, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. देन आपका ये इंफीरियर वीना कावा है. देन दिस इज सुपीरियर वीना कावा, ओके. ये आपका राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं. देन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. दिस इज एओर्टा,
ठीक है ना। एओर्टा आपका ये आर्टरीज में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे आपकी सब क्लेवियन आर्टरी, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, देन आपका ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो आपका कहाँ खुलता है, लेफ्ट आर्टरीज में आपकी पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑरिकल्स की, ठीक है ना। व्हाट इज ऑरिकल्स? दिस फॉर्म स्मॉल अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है? ये स्मॉल अपर पार्ट होता है हार्ट का, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, तो ऑरिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल अपर पार्ट होते हैं आपके हार्ट के, अपर पार्ट हैं। दिस आर डिमार्केटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल बाई कोरोनरी सर्कस। ये आपके डिमार्केटेड होते हैं वेंट्रिकल से एक कोरोनरी सर्कस के द्वारा, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से डिमार्केट होते हैं कोरोनरी सर्कस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, आपका ये डायग्राम देखिए आप लोग, देखिए आपका दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है ना, देन आपका लेफ्ट एट्रियम, ओके, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट एट्रियम, ठीक है, देन आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड पंप करता है तो यहाँ पे क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ वॉल्व, ये आपकी वॉल्व है। तो वॉल्व एक्चुअली आपके हार्ट में प्रेजेंट क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो आपके हार्ट में आपका एक क्वेश्चन है कि आपका जो हार्ट में कि आपके वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ओनली आपका वन डायरेक्शन में फ्लो हो, या आपका बैक फ्लो ना हो, इसलिए आपके यहाँ पे क्या होते हैं? आपके वॉल्व होते हैं जो आपके ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, ठीक है। देन आपको ये मायोकार्डियल आपकी मसल्स है। मैंने कहा था कि सपोज आपके हार्ट की जो आपकी लेयर्स हैं, तो आपकी फर्स्ट एपिकार्डियम, देन आपकी मायोकार्डियम, देन आपकी अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो वहीं पे क्या है? ये मायोकार्डियल मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूँ। हाँ, इसमें देखिए आप लोग, ये आपका ऑरिकल्स है, ठीक है। तो आपका राइट एट्रियम, देन आपका ऑरिकल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, देन आपका ये कोरोनरी सर्कस है, ठीक है ना, जो आपको राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से अलग करती हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरोनरी सर्कस होता है। देन यहाँ पे भी देखिए आपका राइट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होते हैं? एंटीरियर आपके एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। तो दीज फॉर्म द लार्जेस्ट लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। ये आपका सपोज दैट आपका हार्ट है, ठीक है ना। तो हार्ट के आपके लार्जेस्ट एंड आपके लोअर पार्ट होते हैं, मतलब अपर पार्ट तो आपके ऑरिकल्स हैं, तो आपके लोअर पार्ट होते हैं, बट ये आपके लार्जेस्ट होते हैं देन आपके ऑरिकल्स। टू वेंट्रिकल आर मार्क्ड बाई एन ऑब्लिक्यू। आपके जो दोनों आपके वेंट्रिकल हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं? ऑब्लिक्यू, ठीक है ना। ऑब्लिक्यू थोड़ा ऑब्लिक्यू होते हैं। देन इनके बीच में कौन सर्कस होता है? आपका इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। देखिए इंटरवेंट्रिकुलर का मतलब क्या है? आपके वेंट्रिकल है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है? वेंट्रिकल से दोनों, तो दोनों के बीच में क्या है? आपका एक ग्रूव है, ठीक है ना, एक सर्कस है, ठीक है ना। इंटर मतलब दो के बीच में, किसी हम बिटवीन टू थिंग्स की बात कर रहे हैं, दो किसी वस्तु के बीच की बात कर रहे हैं, इंटर, ठीक है। तो इंटर क्या है? वेंट्रिकुलर है, तो वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? आपका ग्रूव या सर्कस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये आपका एट्रियल सेप्टम है यहाँ पे, लेकिन ठीक है ना, आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपका, जस्ट वेट, अब देखिए दे आर 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दे आर 3 ग्रुप्स और सल्काई आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ हार्ट। आपके यहाँ पे 3 ग्रुप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपके कितने ग्रुप्स मिलते हैं? 3 ग्रुप्स मिलते हैं सरफेस ऑन द ऑफ हार्ट। हार्ट के सरफेस पे आपके कितने ग्रुप्स मिलते हैं? 3 ग्रुप्स मिलते हैं आपका, जिसमें आपका एक है आपका ये है आपका कोरोनरी सर्कस और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर। देखिए सपोज दैट कि आपका हार्ट है, ठीक है ना,
तो एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये एट्रियम है, देन वेंट्रिकुलर है, तो इसके बीच में जो आपका सल्कस है, जो आपका ग्रूव है, ठीक है ना, ये आपके जो ग्रूव होते हैं यहाँ पे ग्रूव, ठीक है ना, तो कोरोनरी सर्कस और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स इज एन इरेगुलर ट्रांसवर्स ग्रुप, ये इरेगुलर होता है लेकिन, ठीक है ना, इरेगुलर होता है, ट्रांसवर्स ग्रुप है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है आपके हार्ट इनटू एंटीरियर ऑरिकुलर पार्ट एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर पार्ट को करता है, ठीक है ना, आपके ऊपर वाले जो आपके एंटीरियर ऑरिकुलर पार्ट है उसको, ठीक है ना, और आपका पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर पार्ट दोनों क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरी बात को सुन लिए, एंटीरियर मतलब ऊपर, आपका पोस्टीरियर मतलब नीचे, तो आपका एंटीरियर, ठीक है ना, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो आपके ऑरिकुलर पार्ट है, इन दोनों क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंटरनल ग्रुप्स डिवाइड्स एट्रियम इनटू राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, जो इंटरनल ग्रुप्स हैं, जो इनके इंटरनल ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं एट्रियम इनटू लेफ्ट राइट एट्रिया, ठीक है, इंटर ग्रुप, तो आपका राइट एट्रिया, ठीक है, देखिए ये राइट एट्रिया है एंड ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रिया। मैं फिर से आपका डायग्राम बना देती हूँ। तो देखिए राइट एट्रिया ये है आपका, लेफ्ट एट्रिया ये है, तो दोनों के ग्रुप्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटरनल ग्रुप डिवाइड एट्रियम को राइट एट्रियम आपका लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड करते हैं। फिर आपका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप्स का मतलब क्या है, आपका ये वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है, एंड आपका ये वेंट्रिकल है, तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ग्रुप्स हैं। तो इज एन एप्लीक्यू, ये कैसे होते हैं, ऑब्लिक्यू होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स ऑन द वेंट्रिकल साइड ऑफ वेंट्रिकुलर पार्ट, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर पार्ट में होते हैं। एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोल रहे हैं, एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, हमने कहा था कि आपका जो हार्ट है उसका अपर पार्ट वेस्ट होता है एंड नीचे वाला पार्ट आपका कहता है आपका एपिक्स होता है, ठीक है। तो एपिक्स, हार्ट के एपिक्स में क्या बनते हैं, यहाँ पे ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ग्रुप्स बनते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए जस्ट वेट, ये देखिए इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। एक्चुअली अभी इसमें प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार इसको इरेज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये आपका ऑरिकल, तो राइट एट्रियम, देन आपका ये ऑरिकल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल क्या आपका कोरोनरी सर्कस है ये, ठीक है ना, सर्कस है। देन ये देखिए आपका एपिक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में क्या है आपका एंटीरियर वेंट्रिकुलर सर्कस है, देखिए ये सर्कस आपको दिख रहे हैं, ठीक ना, ये सर्कस है, ओके। देन सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा है आपके इसमें। उसके बाद आप लोग इसमें देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, ठीक है ना। तो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आपका इसमें ऑरिकल्स आएंगे और एट्रिया आएंगे। तो ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड चैम्बर, ये कैसे होते हैं आपके, थिन वॉल्ड चैम्बर होते हैं, सेपरेटेड बाय अ थिन इंटर ऑरिकल एंड इंटर एट्रियल सेप्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके सेप्टा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका सेप्टा होते हैं आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है ना। देखिए अब इंटरनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अंदर से जब हम हार्ट को देख रहे हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये आपका एट्रियम है, ठीक है ना, ये आपका राइट एट्रियम है, आपका राइट वेंट्रिकल, इंटरनल देख रहे हैं हम, एक्सटर्नल नहीं देख रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है, एक सेप्टा होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच में एक सेप्टा होता है। तो हम वही बात कर रहे हैं, ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स सेपरेटेड बाई, ठीक है ना, ये दोनों सेपरेटेड होते हैं बाई अ थिन इंटर ऑरिकल और इंटर एट्रियल सेप्टम। किसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इंटर मतलब दो के बीच में, किसके बीच में, ऑरिकल, ठीक है ना। तो इंटर ऑरिकल और इंटर एट्रियल सेप्टम, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। लाइंग इन द सेप्टम इज एन ओवल डिप्रेशन। और आप इसमें देखेंगे जब आप इसका जब इसमें सेपरेशन देखते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक आपका यहाँ पे एक ओवल शेप, ठीक है ना, एक आपका यहाँ पे ओवल डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, ओवल डिप्रेशन लाइंग इन द सेप्टम, आपके सेप्टम पे एक ओवल डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, डिप्रेशन होता है आपका द फोसा ओवलिस, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवलिस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिप्रेशन सा मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका फोसा ओवलिस बोलते हैं। इट इज रिमेंट
ऑफ एम्ब्रियोनिक अपर्चर, ठीक है ना। ये आपका जो आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, तो एम्ब्रियोनिक अपर्चर का ही क्या है, एक आपका रिमेन रह जाता है, ठीक है ना। देखिए फोरामेन ओवल, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम पासिस इनटू लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवल। मेरी बात को समझिए, इसमें एक्चुअली ये कहना चाहते क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ये, मेरी बात को थोड़ा समझिए। देखिए क्या होता है, जब एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, जब मदर के यूट्रस में जब एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में हमें पता है कि जब एम्ब्रियो कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, जो आपका बेबी है, फीटस है, तो जो फीटस है उसमें जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। मतलब जो आपका मदर के यूट्रस में जो बेबी है उसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मली आपका ये हार्ट है, ठीक है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एडल्ट में क्या होता है, मतलब जो डिलीवरी होने के बाद बेबी में क्या होता है कि आपका यहाँ से ब्लड आया, ठीक है ना, देन आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स में आता है, ठीक है। लंग्स आपका क्या करता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब आपके लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, मतलब लंग्स तो वर्क नहीं कर रहे हैं, तभी तो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि बच्चे को रुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पे लंग्स बेबी में वर्क नहीं कर रहे होते हैं, फीटस में वर्क नहीं करते हैं, तो उसका ब्लड कहाँ जाता है, आपका जो ऑरिकल है, ठीक है ना, ऑरिकल से कहाँ जाता है, आपके राइट ऑरिकल से कहाँ आता है, आपका राइट वेंट्रिकल में आता है, सॉरी राइट ऑरिकल से आपका राइट ऑरिकल से आपका लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम पासिस इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो आपका राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पास होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम में थ्रू फोरामेन ओवल। किसके थ्रू? आपकी फोरामेन ओवल। तो यहीं पे आपका दोनों के बीच में दोनों का जो ये सेपरेशन है, ठीक है ना, ये आपका इंटर ऑरिकल जो आपका सेप्टम है, यहीं पे क्या होता है, एक आपका होल समझ लीजिए, ठीक है, होल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइक होल, तो इसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं, ठीक है ना, फोरामेन ओवल। तो यहीं पे इसका ही क्या है, एक यहाँ पे इसका ये डिप्रेशन रह जाता है, ठीक है ना, यहीं पे आपका ये रिमेन रह जाता है, रिमेन, ठीक है ना, ठीक है। तो आप समझ गए ना फोरामेन ओवल क्या है। फोरामेन ओवल से आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका ब्लड आता है, ठीक है ना, तो राइट ऑरिकल से आपका लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका डायग्राम भी देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, इसे हम पेटेंट फोरामेन ओवल भी बोलते हैं। देखिए आपका ये राइट ऑरिकल है, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा रेज कर दूँ, ओके। देखिए आपका क्या है, इसमें आपका राइट ऑरिकल है, ठीक है ना, राइट ऑरिकल है आपका, राइट एट्रियम, ये राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है ना। तो आपका ब्लड अब क्या है, आपके देखिए लंग्स यहाँ फंक्शनल है ही नहीं है ना, लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, तो क्या करता है कि आपका जो आपका ये पेटेंट फोरामेन ओवल है, ठीक है ना, तो ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल में। तो यहीं पे क्या होता है, इसके रिमेन रह जाते हैं, ठीक है, दोनों सेपरेशन के बीच में। देन आपका लेफ्ट एट्रियम से, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिए ये आपका, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपका ये आपका बेबी का हार्ट है, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिए राइट ऑरिकल में फोरामेन ओवल है यहाँ पे, ठीक है ना, एंड आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके डायरेक्ट राइट एट्रियम की, ठीक है ना। देखिए राइट एट्रियम इट इज थिन वॉल्ड चैम्बर, ये कैसे होते हैं, आपके थिन वॉल्ड चैम्बर होते हैं, एंड इज लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। जो आपका राइट एट्रियम है, ये वाला आपका राइट एट्रियम है, तो ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना, ये बड़ा होता है किससे, आपके लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है ना, राइट एट्रियम आपका बड़ा होता है किससे, आपका देन लेफ्ट एट्रियम से। अ मस्कुलर पाउच लाइक ऑरिकुलर अपेंडिस हैंग्स फ्रॉम इट्स लोअर मार्जिन। इट हैज़ कंपेरेटिवली थिन, ये क्या होता है, थिन होता है, एंड लेस मस्कुलर वॉल होती है, थिन होती है एंड थिन वॉल होती है, एंड लेस मस्कुलर वॉल होती है, एंड रिसीव
ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी ओपनिंग होती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, आपकी ओपनिंग होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, और आपकी इंफीरियर वीना कावा की यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है। कहाँ पे, आपकी राइट ऑरिकल में। देख लीजिए ना, देखिए क्या बोल रहा है, रिसीविंग ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा एंड, हाँ एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे 3 ओपनिंग होती हैं, एक आपकी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग भी होती है। अब आप कहोगे आपने इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा तो बता दिया था, बट ये कोरोनरी साइनस एक्चुअली है क्या? तो बात सुन लीजिए, कोरोनरी साइनस एक्चुअली है क्या। मैंने आपको कहा, देखिए मेरी बात को समझिए, आपके देखिए आपका हार्ट क्या कर रहा है, आपका हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड दे रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है। अब क्या आपको नहीं लगता कि इस हार्ट को भी अपने लिए भी ब्लड की आवश्यकता होगी, अपने लिए ब्लड की नीड होगी ना? तो उसी के लिए होती है इसमें कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपके हार्ट की खुद की आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, हार्ट की खुद की आर्टरीज, खुद की वेन्स को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। तो जो कोरोनरी आर्टरीज है, आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज एंड आपकी राइट कोरोनरी आर्टरीज, तो इन्हीं जो आपकी आर्टरी है, आर्टरी का नहीं बल्कि वेन्स, ठीक है ना, आपकी पूरे हार्ट को आपकी आर्टरी ने, पूरे हार्ट को आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कोरोनरी वेन्स के थ्रू आपको कहाँ ओपन होती हैं कोरोनरी वेन्स, फिर आपके राइट एट्रियम में। कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम में। मेरी बात फिर सुन लीजिए, मेरी बात फिर सुन लीजिए, ये आपका 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके हार्ट को भी ब्लड की नीड है, ठीक है, तो हार्ट को ब्लड की नीड है, तो अब क्या हुआ, जो आपके हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स होती हैं, तो कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, देन कोरोनरी वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसी को फिर क्या करती है, यहाँ पे आपके राइट एट्रियम में देती हैं। वो किसके थ्रू देती है, आपकी कोरोनरी वेन्स। यहाँ पे क्या लेके आता है, कोरोनरी वेन्स यहाँ पे क्या लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा ओपनिंग होती है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस ओपनिंग होती है। कौन सी ओपनिंग होती है, कोरोनरी साइनस ओपनिंग होती है। समझ गए ना आप लोग। सुपीरियर वीना कावा क्या थी कि आपके अपर पार्ट से सारा ब्लड लेके आ रही थी। इंफीरियर वीना कावा क्या है, आपके लोअर पार्ट्स एंड मिडिल पार्ट से ब्लड लेके आ रही थी। राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल। अब आपका जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, आपका ओपन कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, ठीक है ना, बाई राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो यहाँ पे कौन सा सेप्टम होता है आपका, जैसे आपका यहाँ पे सेप्टम था ना दोनों के बीच में, ऐसे यहाँ पे एक सेप्टम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम सॉरी, आपका एट्रियो मतलब एट्रियम ये, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल ये, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है यहाँ पे। ओके, चलिए, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। देखिए मैं इसको इरेज कर दूँ, है ना, उसके बाद आपको ये मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए इसमें देखिए, आपका सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपके राइट एट्रियम। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, देन आपका राइट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आप देखिए, अब देखिए हमने इसकी बात की, देखिए कोरोनरी, देखिए अब आप पहले हम बात करेंगे आपकी इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, देन आपकी सुपीरियर वीना कावा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आपके जो आपका लेफ्ट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना, ये ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। मेरी बात सुन लीजिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसमें कौन सा वॉल्व होता है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, वहाँ पे आपका वॉल्व होते हैं, वो होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। कौन से वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लड आपको दिख रहा है ना आता हुआ, देखिए देखिए यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, फिर आपका कहाँ पे गया, ये देखिए लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से आपका ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लंग्स से आपका कहाँ आएगा, लंग्स से आपका कहाँ आया, ये देखिए आपकी पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन से आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट
लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका देखिए ये कहाँ गया आपका एओर्टा में, देन एओर्टा आपका आर्टरीज में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं आपको इसका ब्लड का फ्लो भी अच्छे से बता ही देती हूँ, है ना। मेरी बात सुनिए, क्या हुआ, इंफीरियर वीना कावा एंड देखिए सुपीरियर वीना कावा, देखिए इंफीरियर वीना कावा, देखिए इंफीरियर वीना कावा ब्लड को लेके आई, सुपीरियर वीना कावा ब्लड को लेके आई, दोनों ब्लड को लेके आ रही हैं। कहाँ ओपन हो रहा है आपका, देखिए राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन हुआ, देन राइट एट्रियम से कहाँ आया आपका, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से आपका ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, देखिए, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी से आपका ये लंग्स में, ठीक है, लंग्स से फिर ब्लड कहाँ आता है आपका, देखिए लेफ्ट पल्मोनरी वीन्स, ठीक है ना, पल्मोनरी वीन्स में आया, मैंने ये कहा था, पल्मोनरी वीन से आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना, देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है आपके एओर्टा में, एओर्टा से आपका कहाँ जाता है, आपकी आर्टरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके वॉल्व प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। अब आपके राइट एट्रियम में जो आपकी ओपनिंग हो रही थी, ठीक है ना, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा एंड आपकी जो आपकी कोरोनरी साइनस था आपका, ठीक है ना, तो उसका जो आपकी ओपनिंग हो रही थी, ठीक है ना, इन सब की ओपनिंग हो रही थी, तो इनके लिए भी यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वॉल्व होते हैं। तो देखिए वॉल्व, एक्चुअली ये वॉल्व है क्या, तो देखिए जैसे कि सपोज दैट आपका ये, जस्ट वेट, आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, सपोज दैट आपके पास क्या है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये देखिए आपके पास राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, तो आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। तो वॉल्व क्या होते हैं कि आपके जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि बैक फ्लो हो जाए, बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा इज गार्डेड बाई, जब आपकी, ये आपका हार्ट है, ठीक है, तो आपके हार्ट में जब यहाँ पे आपकी कौन आती है, इंफीरियर वीना कावा आ रही है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है उनकी, ठीक है ना, आपके राइट एट्रियम में, तो ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, अब आपका ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो वापस ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, गार्डेड होती हैं यहाँ पे, क्योंकि गार्डेड बाई किसके होते हैं, आपके स्टिचियन वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है, याद रखना, स्टिचियन वॉल्व होता है, ठीक है ना, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा इज गार्डेड बाई स्टिचियन वॉल्व, देन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा, अब आपका सुपीरियर वीना कावा आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसकी ओपनिंग हो रही है, तो उसका भी ब्लड बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे होते हैं आपके हैवर्सियन वॉल्व, ठीक है ना, हैवर्सियन वॉल्व होते हैं। देन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, अब मैंने कहा ना आपका कोरोनरी साइनस भी यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे वॉल्व होते हैं, वॉल्व ऑफ आपका थिवेशियन या कोरोनरी वॉल्व होते हैं, वॉल्व ऑफ थिवेशियन या कोरोनरी वॉल्व, याद रखना भाई साहब ये आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए अब हम सिंपल आपके वॉल्व की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जो आपके एट्रियम है, वेंट्रिकल हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो वॉल्व हैं, अभी हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल बीच में जो वॉल्व है, ये वॉल्व है, ठीक है ना, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इनके बीच कौन सा वॉल्व है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वॉल्व है, इसे हम बोलते हैं आपका, ये देखिए ये वाला है, सॉरी, आपका मिट्रल वॉल्व, ठीक है ना, ये आपका कौन सा होता है, मिट्रल वॉल्व होता है। मेरी बात सुन लीजिए फिर से, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे हम बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है उसे हम बोल रहे हैं मिट्रल वॉल्व, ठीक है ना। अब मेरी बात एक और ध्यान सुन लीजिए, जब आपका वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देता है तो वहाँ भी एक क्या होता है, यहाँ भी एक वॉल्व होता है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ऐसे ही आपका जब वेंट्रिकल आपके एओर्टा को, किसको, एओर्टा को ब्लड देता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, आपका एओर्टिक वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, ठीक है ना। देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर रहे हैं एक्चुअली, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, राइट, ठीक है, राइट साइड आपका, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर इज गार्डेड बाई, ठीक है ना, दोनों में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। देख लीजिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, दोनों के बीच कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप। यहाँ पे क्या होते हैं एक्चुअली बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है,
एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो आपका वॉल्व है, ठीक है ना, तो वॉल्व आपके ऊपर ना चले जाए, ठीक है ना, इसके वॉल्व हैं, इसके फ्लैप हैं, ठीक है ना, तो ऊपर ना चले जाए। यहाँ पे क्या होता है, 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप होती हैं, ठीक है ना, एक आपकी ऐसे, एक आपकी ये और एक आपकी ये। तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप होती हैं। वेंट्रिकुलर फेस ऑफ 3 फ्लैप्स आर कनेक्टेड टू द पेपलरी मसल्स। तो किससे कनेक्ट होती हैं, आपकी पेपलरी मसल्स से कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना, ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के पेपलरी मसल से, वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के यहाँ पेपलरी मसल्स होती है यहीं पे आपकी, ठीक है ना, बाई फाइब्रस इन इलास्टिक। कैसे होती है, फाइब्रस इन इलास्टिक बैंड होती है कोलेजनस टिश्यूज़ की, कोलेजनस टिश्यूज़ की फाइब्रस इन इलास्टिक बैंड होती है कौन, पेपलरी मसल्स, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडनी, क्या बोले, कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पेपलरी मसल्स वेंट्रिकल में होती हैं, वो किससे आपकी मतलब किस वहाँ पे आपका कौन इनको पकड़े रहता है, तो वो होती है आपकी कॉर्डी टेंडनी। द प्रिवेंट पुशिंग ऑफ फ्लैप इनटू द एट्रियम, ठीक है, मैंने कहा ना कि आपका एट्रियम है सपोज दैट, तो एट्रियम के जो आपके एट्रियम के जो वॉल्व है वो फिर से आपके पुश मतलब ऊपर को ना चले जाएं, ठीक है ना, ये ऊपर को ना चले जाएं। तो प्रिवेंट पुशिंग ऑफ फ्लैप इनटू द एट्रियम, ये एट्रियम में ऊपर ना चले जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, कॉर्डी टेंडनी एंड पेपलरी मसल्स होती हैं। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड दस प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, ये क्यों होती हैं, प्रिवेंट बैकफ्लो, बैकफ्लो मतलब आपका ब्लड ऊपर ना चले जाए, मतलब बैकफ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, मतलब वेंट्रिकल से, इस वेंट्रिकल से, ठीक है, ऊपर राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। तो ये आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके किससे गार्डेड होते हैं, आपके पेपलरी मसल से और आपके कॉर्डी टेंडनी से। तो इसमें आप लोग देख लीजिए आपकी कॉर्डी टेंडनी क्या है और पेपलरी मसल्स क्या है, ठीक है ना। आपका इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए ये है आपकी पेपलरी मसल्स, ठीक है ना, जो आपको देखो ये दिख रही होंगी थोड़ी सी, एक ये हल्की है एंड के, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, और ये है आपकी कॉर्डी, सॉरी ये है आपकी कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना, ये आपकी कॉर्डी टेंडनी। अभी मैं आपको और दिखा रही हूँ, चलिए इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके अभी हमने राइट साइड की बात की, अब हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड की। तो इट इज स्मॉलर देन राइट एट्रियम, है पता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम आपका स्मॉल होता है, एंड हैज थिकर वॉल, इसकी वॉल थिकर होती है। द पाउच लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम इट्स लोअर एज इज कॉल्ड एरिकुलर अपेंडिक्स, यहाँ पे क्या होता है, ऑरिकुलर अपेंडिक्स होता है। इट हैज ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आपकी ध्यान, मैंने अभी आपको बोला है वही बात ये बोल रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स में आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स की क्या होती है, ओपनिंग होती है भाई। इट हैज़ ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है। दीज आर नॉट गार्डेड बाई वॉल्व्स, ठीक है ना, और पल्मोनरी वेन्स में कोई भी आपका वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको देख लीजिए, देखिए ये आपका राइट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहे होंगे यहाँ पे फ्लैप से, तो यहीं पे आप कॉर्डी टेंडनी एंड क्या होते हैं, आपके पेपलरी मसल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, तो ओपन कहाँ होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। लेफ्ट एट्रियम कहाँ ओपन होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाई लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, यहाँ पे कौन सा होता है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ओके। इट इज गार्डेड बाई बाइकस्पिड वॉल्व, तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व, इसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। याद रखना आपका राइट एट्रियम जब राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्व होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और इसी का एनोदर नेम है आपका मिट्रल वॉल्व। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने फ्लैप थे आपके, 3 फ्लैप, तभी तो हमने इसका नाम ट्राइकस्पिड रखा है, ठीक है, ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे 3 फ्लैप थे आपके इधर साइड, और यहाँ पे बाई है मतलब 2, तो यहाँ पे आपके 2 ही फ्लैप हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैप्स ओनली। वो था एवी वॉल्व्स, ठीक है ना, एवी वॉल्व्स, ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रिया इनटू रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल, मतलब एवी वॉल्व्स है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड रेस्पेक्टिवली आए इसलिए होते हैं, एंड प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन,
ठीक है ना, आपके ब्लड रिवर्स डायरेक्शन मतलब बैक फ्लो ना हो, इसलिए इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था सेम वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके वेंट्रिकल्स की, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स क्या है, दीज आर थिक वॉल चैम्बर ऑफ हार्ट। ये क्या होते हैं, आपके थिक वॉल चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, थिक वॉल चैम्बर, ठीक है ना। दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एन ऑब्लिक्यू प्लेस्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो आपके वेंट्रिकल हैं, ठीक है ना, ये आपके वेंट्रिकल हैं दोनों, ये वेंट्रिकल और आपका ये वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी। अब मेरी बात को सुन लीजिए, ये राइट वेंट्रिकल है आपका, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से आपका सॉरी वेरी रियली सॉरी आपका राइट एट्रियम है, ठीक है ना, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, वेरी सॉरी, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, वेरी रियली सॉरी, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो आपका राइट वेंट्रिकल से, ठीक है ना, आपका राइट वेंट्रिकल से आपका जब ब्लड पंप होता है तो कहाँ आता है, आपका पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है ना। द राइट वेंट्रिकल पंप्स, और कैसा ब्लड पंप करते हैं, मैंने कहा ना राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अनऑक्सीकृत। तो द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल आपके ये आपका राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरीज को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, विच सप्लाई ब्लड टू द लंग्स अलोन, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी फिर किसको ब्लड सप्लाई करती हैं, आपके लंग्स को। मैंने पता नहीं कितनी बार ये बात को मैंने बोला है, ठीक है ना। वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, जबकि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये मैंने कहा ना लेफ्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द आयोटा को ब्लड पंप करता है, विच सप्लाई ब्लड टू ऑल द पार्ट्स, ठीक है ना। और आयोटा आर्टरीज में डिवाइड होता है एंड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड की। समझ में आ रहा है ना आपको ये सब। देखिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको अच्छे से समझिए, ओके। नेक्स्ट आप लोग इसमें देखिए, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर एंड इट्स वॉल ऑल अबाउट 3 times थिकर, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका लार्जर होता है और इसकी जो वॉल होती हैं वो थिकर होती हैं। देखिए थिकर क्यों होती है, मेरी बात को समझिए, क्योंकि ये जो आपका ब्लड है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल आपका, ये आपका राइट आपका सॉरी ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है एंड आपका ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी आपकी जो वॉल है, ठीक है ना, ये चैम्बर है आपका काफ़ी थिक होता है देन दैट ऑफ लेफ्ट आपका राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिकर होता है, लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। यहाँ से प्रेशर के साथ आपका ब्लड आपको प्रेशर के साथ ये ब्लड भेजता है, ठीक है ना। तो बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड इनटू वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू ऑल एंटायर बॉडी, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को एंटायर बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए ज़्यादा थिकर होती हैं इसकी वॉल्स भी, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़े से वॉल्स को देख लीजिए, ठीक है ना, कौन कौन से वॉल्व होते हैं आपके यहाँ पे। तो देखिए अब आपका क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है ना। एंड आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका मिट्रल वॉल्व है, ठीक है ना। देन आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपका पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका एओर्टा के बीच में एओर्टिक वॉल्व है। और देखिए, और मेरी बात को सुन लीजिए थोड़ा सा, जो आपका ये होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वॉल्व होते हैं, यहीं पे आपकी क्या होती हैं कॉर्डी टेंडनी होती हैं, ठीक है ना। आपकी कितनी कॉर्डी टेंडनी, 3 कॉर्डी टेंडनी होती हैं। और यहाँ पे आपकी पेपलरी ऐसे मसल्स होती हैं, ठीक है ना, पेपलरी मसल्स होती है, इससे आपकी कॉर्डी टेंडनी यहाँ से टाइड अप होती हैं, ठीक है ना, बनी हुई होती हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना, जिससे कि आपका इस जो आपका वॉल्व है ये आपका पीछे की साइड आपका बैक ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होती है कॉर्डी टेंडनी होती है। यहाँ पे कितनी पेपलरी मसल्स होती हैं आपकी, यहाँ पे आपकी कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना,
2 होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉर्ड टेंडनी 2 होती हैं, देखिए एक आपकी ये वाली और एक आपकी ये वाली, और यहाँ पे आपकी ऐसे पेपरी मसल्स होती हैं। पेपरी मसल्स आपकी जो आपकी बॉल है इससे अटैच होती हैं, ठीक है ना। तो इससे ये आपका ये बांधे रखती कि आपका ये बॉल बैक फ्लो ना करे ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल इज रेज्ड इनटू लोअर मस्कुलर रिज कॉल्ड द आपकी कॉलम कॉर्निया, आपके ट्रेविकुली कॉर्नी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कॉलम कॉर्नी और आपकी क्या होती है आपकी ट्रेविकुली कॉर्नी होती हैं, एंड अ फ्यू लार्ज कॉनिकल मस्कुलर एलिवेशन द मस्कुलाई पेपरी। देखिए जो मैं आपसे बोल रही थी सेम यही वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था ना, ये वो चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी जो कॉलम कॉर्निया या आपकी जो आपकी कॉर्डी टेंडनी है, ठीक है ना, आपकी पेपलरी मसल्स हैं, द अपोजिट एंड ऑफ पेपलरी मसल्स इज कनेक्टेड विद द आपकी कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये वही बात बोल रहे हैं कि कॉर्डी टेंडनी आपके पेपलरी मसल्स, ठीक है ना। देखिए ये आपका डायग्राम, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए अब आप लोग कॉर्डी टेंडनी, देखिए ये है आपकी कॉर्डी टेंडनी, देखिए ये आपको दिख रही है ना, एक कॉर्डी टेंडनी, 2 कॉर्डी टेंडनी और आपकी ये तीसरी कॉर्डी टेंडनी है, ठीक है ना। 1 2 3 आपकी 3 कॉर्डी टेंडनी होती हैं, और देखिए यहीं पे आपकी ये पेपलरी मसल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपकी पेपलरी मसल्स। ऐसे आपकी इधर साइड आपकी देखिए यहाँ पे आपकी 2 कॉर्डी टेंडनी, एक आपकी ये है और एक आपकी ये 2 कॉर्डी टेंडनी, यहाँ की आपकी होती है पेपलरी मसल्स होती हैं, ठीक है। आप देखिए अनदर डायग्राम में आपकी बिल्कुल क्लियर है, ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये आपकी कॉर्डी टेंडनी है, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, राइट पार्ट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका राइट पार्ट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना, देखिए दूसरी और ये तीसरी, देखिए ध्यान देखिए ये क्या, ये आपकी पेपलरी मसल्स हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक पेपलरी मसल्स, ठीक है, ये पेपलरी मसल्स हैं, और ये है आपकी कॉर्डी टेंडनी, देखिए एक कॉर्डी टेंडनी, 2 और ये 3, ठीक है ना। और देखिए लेफ्ट साइड आपकी 2 कॉर्डी टेंडनी है, 1 और आपकी ये 2, ठीक है ना। और देखिए ये आपकी पेपलरी मसल्स है, मैंने कहा ना पेपलरी मसल्स, तो ये है आपकी पेपलरी मसल्स। समझ गए ना आप कैसे बॉल को, देखिए ये बॉल भी है ना, ट्राइकस्पिड बॉल है, तो कैसे बॉल्स को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचे कि आपका ये बॉल भी आपकी बैक ना हो जाए, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। देखिए यहाँ भी देखिए आप लोग, देखिए ये आपका उल्टा करके व्यू है, तो यहाँ पे देखिए आपका ट्राइकस्पिड बॉल है, तो यहाँ पे आपकी 3 पेपलरी, यानी यहाँ पे आपकी 2 है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको पेपलरी का ये क्या है। देखिए इसमें भी आप लोग देख लीजिए, देखिए ये आपकी ये और ये, ठीक है ना। देखिए आपकी पेपलरी मसल्स हैं ये, ठीक है ना, इसे हम ट्रेविकुली कॉर्नी बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रेविकुली कॉर्नी है आपकी कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए आप लोग पेपलरी मसल्स, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोग को ये। उसके बाद ये ग्रेट ब्लड वेसल्स, हम थोड़ा सा ग्रेट ब्लड वेसल्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, ये थोड़ा सा ही है, पढ़ लो इसको, है ना। ग्रेट ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स दैट एंटर्स और लीव द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल्स। मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपके हार्ट में जो आपका ब्लड है उसको एंटर करती हैं एंड लीव होती हैं, तो आपकी यहाँ पे ग्रेट ब्लड वेसल्स, आपकी राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये सब आपकी ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं। इट्स ओके, अब मैं आपको इसको कल ही पढ़ा दूँगी, ठीक है। वैसे भी एक्चुअली मैंने टाइम नहीं देखा, आपका टाइम भी काफ़ी हो गया है, ओके। देन आप इसको रिवाइज़ कीजिए, ओके। थैंक यू।